जय हिंद। वेलकम आप सभी का। अभी ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर वो ग्रेजुएशन फिलहाल कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करते समय अगर आप अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेते हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में 3 साल हमें पढ़ना होता है। अगर आप एनुअली एग्जाम देते हैं तो एनुअली में हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल हमें पढ़ना होता है। और इन तीनों साल में जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है। तीनों साल में सिलेबस हमें अलग अलग पढ़ने को मिलता है। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों मिला करके कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास होंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे केमिस्ट्री के, वो सभी क्या क्या होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आपको केमिस्ट्री 3 पार्ट में मिलता है पढ़ने को। पहला आपको मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा मिलता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपको मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट मिलेंगे आपको केमिस्ट्री का पढ़ने के लिए। और इन तीनों पार्ट में जो चैप्टर होंगे वो भी अलग अलग होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम फिजिकल चेंजेस को देखते हैं, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भौतिक अध्ययन किया जाता है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। यानी कि जैसे किसी का हीट निकालना या फिर किसी के बारे में बताना, कोई मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्शन करता है वगैरह वगैरह, इसी टाइप का। जबकि हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। यानी कि कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, उसका हम बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों मिला करके कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल हमारे पास ये चैप्टर होते हैं। और इन सभी चैप्टर्स में पहला चैप्टर हमारे पास होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट को जानते हैं और कंप्यूटर के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, इसी टाइप का। दूसरा हमारे पास आता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट को पढ़ते हैं, फिर लिक्विड स्टेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट, कोलाइडल स्टेट एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और लास्ट हमारा होता है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। यही चैप्टर होते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हमको मिलता है पढ़ने के लिए वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगला हम पढ़ते हैं जनरल स्टडीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो हमारा अगला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में वह है अकरेंस, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ लिथियम, बेरिलियम एंड F2 यानी कि फ्लोरीन। अगर हम बात करें अगला जो लास्ट चैप्टर पढ़ना है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हमारे पास प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में हमें कुछ विशेष तरह के यौगिकों का ही, कंपाउंड्स का ही प्रिपरेशन देखना होता है। जैसे डाइबोरिन, बोराजीन हो गया, हाइड्राजीन, इंटर हाइलोजन हो गया एंड पॉलीहेलाइड्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ जेनान, यानी कि इनके प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं। और जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हमें मिलता है पढ़ने के लिए वह है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। सेकेंड चैप्टर है एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केलाइड या फिर एल्किल हाइलाइड एंड साइक्लो एल्केन्स। तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्किल हाइलाइड एंड ग्रिग्नाल्ड रीजेंट्स। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है अल्कोहल एंड ईथर्स। और जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें मिलता है जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसके अलावा जो सबसे अंतिम चैप्टर होता है वह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक और चैप्टर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग रिएक्टिव मैथेनिल ग्रुप। अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें इस पूरे चैप्टर से मिला करके सवाल आते हैं एग्जाम में। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तीनों चैप्टर हैं आपके पास। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आपको बाद में पता चल सके कि आपको पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस चीज का। चलिए बात कर लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर में बात करें तो यहाँ पर भी हमें 3 पार्ट में ही केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हमें। तो पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है थर्मोडायनामिक फर्स्ट, दूसरा मिलता है थर्मोडायनामिक सेकेंड, अगला चैप्टर मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। तो सेकेंड ईयर में आने के बाद सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है।
कम होने के साथ साथ अभी आप देख पाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टोटल में 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो मिलेगा हमें बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए वह है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, तो पहला चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स एंड डाइजोनियम साल्ट्स, फिनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो 8वां चैप्टर है वो है एरोमेटिक एसिड। अगला चैप्टर है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। और लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वह है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर हमें बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आने के बाद देख पा रहे हैं कि सिलेबस थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है, जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर में आने के बाद थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर आपके सामने हैं और ये पूरे के पूरे चैप्टर हम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और ये सिलेबस पूरा का पूरा बीएससी सेकेंड ईयर का है। तो आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तीनों चैप्टर तीनों पार्ट केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड ईयर आपके सामने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब जान लेते हैं कि हम अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को देखा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बस 3 ही पेपर मिलते थे पढ़ने के लिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन जैसे आप बीएससी थर्ड ईयर में जाइएगा आपका एक पेपर और बढ़ जाता है। वो अगला पेपर कौन सा है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमें बीएससी थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। तो बीएससी थर्ड ईयर में पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा हमारा बीएससी थर्ड ईयर में वो होगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड चैप्टर होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगला चैप्टर होगा स्टैटिकल या मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक्स। अगला स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये पूरे चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं जिन्हें हम बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं। और बीएससी थर्ड ईयर में अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर में हमें बस 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। वो है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ लैक्टेनाइड एंड एंथेलाइट्स। दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बात वही हुआ। तीसरा हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल या फिर मेटल नाइट्रोसिल। ये तीनों के तीसरे चैप्टर में ये हमें 2 टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, मेटल कार्बोनिल्स और मेटल नाइट्रोसिल्स। अगला जो हमारा लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर में मिलता है पढ़ने के लिए वह है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। दूसरा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम रिएक्शंस, पॉलीमर्स, डाइस, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइकल्स, एमिनो एसिड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अभी ये जो पूरा चैप्टर है आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर का है और वो 3 पार्ट फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का है। अभी हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर में, यानी कि अगले पार्ट में हम बीएससी थर्ड ईयर में क्या पढ़ने वाले हैं। बीएससी थर्ड ईयर में टोटल 4 पार्ट मिलेंगे केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद रखिए कि बीएससी थर्ड ईयर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चलिए अभी जान लेते हैं कि हमें बीएससी थर्ड ईयर में चौथा पेपर क्या मिलेगा पढ़ने को। तो बीएससी थर्ड ईयर में आपको पेपर नंबर 4 में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ये हमें 2 सेक्शन में पढ़ना होगा, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री को अलग और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को अलग। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपको मिलेंगे वो टोटल चैप्टर 4 मिलेंगे। पहला चैप्टर आपको मिलेगा एरर्स एंड इवोल्यूशन, दूसरा मिलेगा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और सेपरेशन टेक्निक्स। तो ये जो चैप्टर चारों के चारों हैं ये आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेगा पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, दूसरा मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा मिलेगा आपको एंजाइम्स एंड को एंजाइम और लास्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा सेक्शन बी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में वो होगा रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर जो अभी आप देखे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये दोनों या फिर पूरे के पूरे चैप्टर जो है डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंध है। ये हम सिर्फ इन्हीं 2 यूनिवर्सिटियों को कवर कर रहे हैं और इन दोनों यूनिवर्सिटियों में जो आपको बीएससी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा पढ़ने के लिए वो पूरा का पूरा सिलेबस यही होने वाला है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा।
अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से टच कीजिए और आपको फ्री में आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे बीएससी में आपको कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। उम्मीद है कि बीएससी के बारे में ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ।